हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कॉलर नेक कुर्ती। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके कपड़ा लिया है। तो मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो मेजरमेंट में 42 इंचेस हाइट है। तो अस्तर के कपड़े के लिए हम 4 या 3 इंच हमें कम लेना है। तो ये कॉलर नेक कुर्ती इसलिए हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बैक में हमारा 2 इंचेस एक्स्ट्रा लगेगा। तो कॉलर नेक में थोड़ा मतलब लेना पड़ता है एक्स्ट्रा 2 इंचेस साइज़ के हिसाब से। तो नॉर्मल कुर्ती में अगर डीप नेक हो तो हमें नहीं लेना पड़ता है, लेकिन कॉलर नेक में, अबाउट नेक में भी नहीं, कॉलर नेक में हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से इस तरह से। तो ये है चार्ट साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं आपके कितनी साइज़ होगी, तो आपको कितना लेना है। तो मैंने 2 इंचेस लिया है। तो मेरे मेजरमेंट में 42 इंचेस का चेस्ट है, इसलिए मैंने 2 इंचेस लिया है। और आर्मोल लेंगे 8 इंचेस, उसके नीचे हम वेस्ट लेंगे 7 इंचेस, और अगेन 7 इंचेस हम हिप का बढ़ाएंगे। तो ऊपर वाली लाइन आर्मोल की है, 2 नंबर वेस्ट की है, और 3rd ये लाइन है वो हिप की है। तो ये आर्मोल की लाइन, ये वेस्ट की लाइन और ये हिप की लाइन, तो 3 लाइन हमने ड्रॉ की है। तो पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से तो पूरी ही शोल्डर हमें लेनी है। तो 15 इंचेस शोल्डर है, उसका हाफ करना है और हाफ इंचेस बढ़ाना है। तो 8 इंचेस हमारा पूरा शोल्डर आएगा। और नीचे से हमें थोड़ा सा कम करके 8.25 हम नीचे लेंगे आर्मोल की तरफ से, और ये ऐसे जॉइन कर देंगे आर्मोल एंड शोल्डर लाइन। तो आर्मोल का भी आप चार्ट देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप आर्मोल ले सकते हैं बोटनिक ड्रेस में। तो चेस्ट हमें जितना भी चेस्ट है, तो मेरे मेजरमेंट में 39 चेस्ट है। तो 40 पकड़ के हम 10 इंचेस और हाफ इंचेस लूजिंग ले लेंगे, और 2 इंचेस का मार्जिन ले लेंगे। तो फुल चेस्ट आपको जितना अपना 4th आता है तो फुल लेना है, उसमें हम लूजिंग नहीं डालेंगे। तो 11 इंचेस हम डालेंगे। और वेस्ट में हम 10.5 और हिप में हम 11 इंचेस। तो जो हमारा चेस्ट है, फुल चेस्ट, वो अप्रॉक्स 42-43 के अप्रॉक्स है। तो हमने थोड़ा सा 1 इंच का लूजिंग डाल के उसको 11 इंचेस बना दिया। तो ये थोड़ी हेवी साइज़ है, इसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो आप चेस्ट में, मतलब फुल चेस्ट में आप नहीं लूजिंग डालोगे। हिप में हमें एज इट इज़ रखना है, जितना भी हमारा आता है उसका 4th पार्ट, और 1 इंचेस का हमें लूजिंग देना है, मार्जिन देना है। तो नीचे भी हम 11 इंचेस प्लस 1 इंचेस हमें नीचे भी लेना है। तो हमारा टोटल 12 इंचेस हो जाएगा। तो और 1 इंचेस का लाइन हमें डालना है मार्जिन के लिए। तो अब हम जो नेक विड्थ है उसको हम मेजर करेंगे। तो आप चार्ट में देख सकते हैं। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसको हमें 12 से डिवाइड करना है, और उसमें से 0.25 इंचेस हमें माइनस करना है 40-44 इंचेस की चेस्ट के लिए। और जो भी आपका चेस्ट साइज़ है आप इसमें देखकर माइनस कर सकते हैं। तो 28-38 में आपको सिर्फ डिवाइड करना है 12 से, लेकिन 44-50 चेस्ट के लिए आपको 0.5 माइनस करना है। तो गले की विड्थ निकालना बहुत ही आसान है, बैक और फ्रंट की। तो चेस्ट के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं 12 से, और जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसमें से 0.25 या 0.5 आप माइनस कर सकते हैं। तो आपकी गले की विड्थ बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, जो कि कॉलर नेक में हमें ज़रूरी होती है। तो डीप नेक में ऐसा कोई मतलब मेजरमेंट नहीं होता, आपके जितनी पसंद आप करते हो विड्थ गले में, तो उतने आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितनी अच्छी लगती है। तो ये फ्रंट को मैं राउंड शेप दे रही हूँ, और बैक को भी हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें गुलाई देनी होती है। तो 1 इंचेस मैंने अंदर की साइड मार्क किया है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे हमें जोड़ना है और अंदर से ऐसे करना है। तो टोटल हमारा मेजरमेंट में जो आर्मोल है वो 18.5 इंचेस है। तो उसका हाफ करके हमारा उतना थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए, 1 इंचेस। तो ड्रेस थोड़ा सा लूज़ रहता है, तो इसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे उसको।
तो 9.25 इंच हमारा आधा तो आना ही चाहिए, मतलब 18.5 है तो उसका आधा 9.25 हुआ। तो ये मेजर करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा भी है तो कुछ मतलब ज़्यादा लूजिंग रहेगा, तो थोड़ा लूजिंग ड्रेस में चाहिए है। तो बैक का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी गोलाई बाहर की साइड दे रही हूँ ताकि आर्म होल हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। और फ्रंट का भी मैं वैसे ही कर रही हूँ सेम। तो बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो रिंकल्स आ जाएंगे आर्म होल में। 1 इंचेस आप ड्रेस में ले सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में आपको एक्यूरेट ही लेना है। तो पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट होने के बाद हम फ्रंट पार्ट करेंगे। तो पहले हमें बैक पार्ट का शोल्डर एंड बैक पार्ट का ही आर्म होल कट करना है। तो ये हुई अस्तर की कटिंग। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो जो कॉलर वाला पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में स्पेशली कॉलर का वीडियो बनाएंगे, तब हम बनाएंगे वो कॉलर का ट्यूटोरियल। तो इसमें सिर्फ हम बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो हमने बैक पार्ट निकाल लिया, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट आपको जो हमने बैक पार्ट लिया था उसमें से 1 इंचेस हमें शोल्डर नीचे करने हैं। तो मैं बताना भूल गई, आप मेजरमेंट में देख ही रहे होंगे। तो 1 इंचेस मैंने नीचे लिए शोल्डर, आर्म होल भी थोड़ा सा अंदर से लिया था। तो बैक पार्ट हमारा 2 इंचेस से पीछे से मतलब ज़्यादा रहता है, और उसमें से फिर हमने 1 इंचेस हमने नीचे किया है। आप देख ही रहे होंगे ऊपर से शोल्डर की तरफ से मैंने 1 इंचेस शोल्डर डाउन किया है। तो उसको भी हम कट करेंगे। तो उसको तो मैंने कट किया बाद में, लेकिन हम फ्रंट जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें पहले हम मेजर करके लेंगे, और जितना हमें चाहिए उतना ही हमें यूज़ करेंगे। बाकी का हमें स्लीव्स के लिए भी रखना है। तो बैक एंड फ्रंट आपको ऐसे ही कट करने हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने अस्तर 4 इंचेस कम लिया था, लेकिन मेन फैब्रिक की जितनी टोटल हमारी हाइट है उतना ही कपड़ा हमें लेना है, और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है नीचे को फोल्ड करने के लिए, और ऊपर की तरफ शोल्डर में जो कट जाएगा उसके लिए। तो 4 इंचेस मैंने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है, जितनी भी हमारे हाइट थी उसके हिसाब से। तो ये ड्रेस की मेन फैब्रिक की जो प्रिंट है ये जो इस तरह से है, तो इसलिए मैंने सिर्फ बैक पार्ट को पहले कट किया, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को कट करूँगी इसी तरीके से, क्योंकि फिर हमारा प्रिंट उल्टा नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी कट किया। नीचे से हमने सेम 4 इंचेस बढ़ा के लिया, जो कि हमारी एक्चुअल में हाइट है। तो दोनों हमारे कट के रेडी हो चुके हैं, और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके हम स्लीव्स कट करेंगे। तो आप इसका प्रिंट देख सकते हैं, बहुत ही उल्टा फुल्टा है। तो इसको हम एक एक स्लीव्स कट करेंगे। तो नॉर्मल स्लीव्स की तरह हमें स्लीव्स कट करनी है। तो ये हुई कॉलर नेक के कुर्ती की कटिंग। आप इसी तरह से कर सकते हैं मेजरमेंट लेके। तो इसके हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसका पैटर्न बहुत ही उल्टा हो रहा है, तो इसको हम एक एक स्लीव्स पहले कट करेंगे, उसके बाद हम दूसरी स्लीव्स कट करेंगे। तो सेम नॉर्मल की तरह ही हमें कट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।